नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ये अजीब सी फीलिंग एक्सपीरियंस की है जैसे कि आपके गले में कुछ यहाँ पे अटका हुआ हो, आप निगलते हो पर वह जाता नहीं है। दर्द नहीं होता, शायद थोड़ी सी परेशानी होती है या वह परेशान करता है या कभी-कभी डर भी लगता है। आप सोचते हो कि यह क्या हो सकता है? यह फीलिंग, यह लंप होने का एहसास, मतलब गले में लंप होने का एहसास, इसे अक्सर ग्लोबस या कभी-कभी ग्लोबस फेरिंजियस या पुराने टाइम में इसको ग्लोबस हिस्टेरिकस भी कहते थे। यह सरप्राइजिंगली बड़ा कॉमन फीलिंग है, पर इसका मतलब क्या है? आज एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे और वीडियो के एंड तक मैं प्रॉमिस करता हूं कि नंबर एक, आपको यह लंप वाली फीलिंग क्यों आती है, इसके क्या साइंस देखें और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। हम एक ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो बहुत लोगों को पजल करती है, पर अक्सर में जितनी लगती है उतनी सीरियस नहीं होती। मैं आपको एक अपनी पेशेंट आरती के बारे में बताता हूँ। आरती 20 साल की महिला है जो एक डिमांडिंग जॉब करती है। जनरली हेल्दी है, पर कुछ हफ्तों से यह कांस्टेंट एक फीलिंग उसको गले में थी, यहाँ पर जैसे कि कुछ अटका हुआ है। वह खाना नहीं था, क्योंकि वह खाना और पानी को इजीली स्वेलो कर लेती थी। इंटरेस्टिंगली, खाना खाते वक्त यह फीलिंग कभी-कभी टेम्पररी चली जाती थी। यह फीलिंग सबसे ज्यादा तब होती थी जब वह वो बस अपना सलाइवा स्वेलो कर रही हो या गले को साफ करने की कोशिश कर रही हो। मतलब इन दो जगह पे उसको यह फीलिंग ज्यादा होती थी। यह प्रेजेंटेशन ग्लोबस के लिए बहुत ही टिपिकल है, गले में लंप या फॉरेन बॉडी की कांस्टेंट फीलिंग, जबकि एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। आरती ऑब्वियसली चिंतित थी। उसे लगा कि कहीं कोई ट्यूमर, कोई ग्रोथ या कोई सीरियस ब्लॉकेज तो नहीं है। उसे दर्द नहीं था, सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, वेट लॉस भी नहीं था और खाना निगलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो उसने नोटिस करे। साइन तो सिर्फ वो था कि सब्जेक्टिव फीलिंग थी कि उसको गले में कुछ अटक रहा है। इसके अलावा कोई और तकलीफ थी ही नहीं। इसके बाद आरती इस प्रॉब्लम को लेके अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री को बहुत ध्यान से सुना और डॉक्टर ने उसके गले और गर्दन के बाहर को चेक किया। कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल फील नहीं हुआ। यह कंफर्म करने के लिए कि कोई फिजिकल ब्लॉकेज है या नहीं, डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट रिकमेंड किए, जिसमें नंबर एक है लेरिंगोस्कोपी या फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी। यह एक मेथड है जिसमें एक छोटा सा एंडोस्कोप या पाइप गले के अंदर डाला जाता है, देखने के लिए कि कोई फिजिकल ब्लॉकेज है कि नहीं। सब कुछ नॉर्मल दिखा। कभी कभी डॉक्टर जो दूसरा टेस्ट है, जैसे बेरियम स्वेलो या इमेजिंग टेस्ट भी कराते हैं, हमारे स्वेलोइंग मैकेनिज्म्स यानी हमारे निगलने के मैकेनिज्म्स को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। पर आरती के केस में सिंपल एग्जामिनेशन ही काफी था, ये देखने के लिए कि कोई फिजिकल लंप नहीं है। अब आरती के सिम्टम्स, नॉर्मल साइंस मतलब कोई फिजिकल लंप का ना होना, और नॉर्मल टेस्ट के बेस पर जो डायग्नोसिस है वो ग्लोबस फेरेंजियस का बन गया। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि यह फीलिंग बहुत रियल है, पर अक्सर यह गले की मसल्स में, यानी कि नेक की जो मसल्स हैं उसमें टेंशन या तनाव की वजह से होता है। ये जो हमारी नेक की मसल्स हैं, कभी कभी यह स्टोमक का एसिड रिफ्लक्स से भी लिंक होता है, जो रिफ्लक्स होके गले को इरिटेट करता है। यह बहुत कॉमनली स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल फैक्टर से भी जुड़ा हुआ होता है।
इस बात को लेके आरती को रियलाइज हुआ कि रिसेंट टाइम्स में वो काफी वर्क स्ट्रेस में थी। जब फिजिकल कॉजेज रूल आउट हो गए तो डॉक्टर ने उसके ग्लोबस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए। अब क्योंकि कोई फिजिकल लंप नहीं है तो ग्लोबस में यूजुअली कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। मेडिकल ट्रीटमेंट का जो मेन फोकस होता है वो है अंडरलाइंग कॉजेज को मैनेज करना। आरती के लिए डॉक्टर ने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस को सजेस्ट किया। उन्होंने यह भी डिस्कस किया कि उसे रिफ्लक्स का कोई सिम्टम है या नहीं, और अगर है तो लाइफस्टाइल चेंजेस या कभी-कभी रिफ्लक्स की मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। कुछ केसेस में अगर एंजाइटी एक बड़ा फैक्टर हो तो कुछ अच्छी थेरेपीज जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीडी बहुत हेल्पफुल होती है। कभी कभी तो बस यह समझ लेना ही काफी होता है कि यह फीलिंग डेंजरस नहीं है, मतलब यह फीलिंग किसी तरह की नई बीमारी को जन्म नहीं देगी। इससे भी सिम्टम्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं। आरती के लिए यह जान लेना कि यह फीलिंग डेंजरस नहीं है पहला स्टेप था। उसने रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपने जो वर्क स्ट्रेस को बेटर मैनेज करने की कोशिश करी। उसने अपने डाइट में जो रिफ्लक्स ट्रिगर्स हैं उन पे ध्यान दिया, जैसे कि बाहर का खाना बंद करना, मिर्च मसाला वाला खाना नहीं खाना। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में वह लंप वाली फीलिंग जो सेंसेशन थी उसको कम होने लगी और धीरे धीरे वो चली गई। अब ग्लोबस के लिए जो प्रिवेंटिव पार्ट में अक्सर वही सेम अंडरलाइन फैक्टर्स को एड्रेस करना शामिल होता है जो इस फीलिंग को बढ़ाते हैं, जैसे स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना, एंजाइटी को पहचानना और एड्रेस करना, और एसिड रिफ्लक्स जैसी कंडीशन को ट्रीट करना इस फीलिंग को वापस आने से रोकने के लिए। अब यह भी इम्पोर्टेंट है कि आप बार बार गला साफ करना या जोर से स्वेलो करने की कोशिश या निगलने की कोशिश करेंगे तो यह फीलिंग वापस आ सकती है, क्योंकि इससे गले में इरिटेशन हो सकती है और फीलिंग बढ़ सकती है। आरती की कहानी दिखाती है कि भले ही ये फीलिंग परेशान करने वाली हो, ग्लोबस हिस्टेरिकस या ग्लोबस फेरिंजियस एक हार्मफुल कंडीशन है जो अक्सर स्ट्रेस या मसल टेंशन से लिंक्ड होती है, ना कि किसी सीरियस बीमारी से। तो दोस्तों, अगर आपने भी गले में कभी यह परसिस्टेंट लंप वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है तो आरती के एक्सपीरियंस को याद रखिए। यह एक बहुत रियल सेंसेशन है, पर अक्सर यह हार्मलेस होती है। अपने सिम्टम्स यानी तकलीफ और साइंस को ध्यान दें कि क्या यह सिर्फ खाली स्वेलो करने पे होता है, क्या आपको खाना नॉर्मल आप निगल सकते हैं या खा सकते हैं। डॉक्टर को दिखाएं सही टेस्ट और डायग्नोसिस के लिए, ताकि दूसरी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करा जा सके। ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करें जिनमें यूजुअली स्ट्रेस, एंजाइटी और रिफ्लक्स को मैनेज करना शामिल होता है, और प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करें और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को भी अपनाएं। जो ये आपका गला है ये बोलने, सांस लेने और खाना खाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कभी कभी ये सेंसेशंस परेशान कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबस हिस्टेरिकस या ग्लोबस फेरिंजियस। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस के बारे में जानने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और हेल्थ स्टोरीज के लिए जो आपकी बॉडी के बीमारी को समझने में आपकी मदद करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।